नमस्कार मित्रों, आइए आज सुनते हैं एक मार्मिक कथा, जिस कथा का नाम है माँ बाप का बंटवारा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार था, जिस परिवार में माता पिता और उनके दो लड़के थे। माता पिता अपने लड़के को बड़ी लाड प्यार से पाल रहे थे। दोनों खूब मेहनत करते थे। मां घर में मेहनत करती थी और पिता घर से बाहर। दोनों अपने बच्चों के हर खुशी को पूरा करते थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों के ब्याह में उसके पिता बड़ी खर्च की। खर्च करने के बाद उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों की पत्नियां घर में आई। कुछ दिन तक तो ठीक चला, बाकी दोनों भाइयों के बीच दोनों पत्नियां दरार डालने लगी और वो घर के बंटवारे के बारे में सोचने लगी। दोनों भाई का प्रेम धीरे धीरे एक दूसरे से कम होने लगा। यहां तक कि अपने मां पिता से भी दोनों लड़के दूरी बनाने लगे। घर में रहते हुए भी अपने माता पिता से बात नहीं करते। दोनों भाई आपस में बात नहीं करते। वजह दोनों की पत्नियां चाहती हैं कि सब कुछ बंट जाए, घर बंट जाए, जायदाद बंट जाए, जो धन है, जो जेवरात हैं, वो सब बंट जाए। इधर माता पिता वृद्ध हो जाते हैं। पिता काम धाम नहीं कर पाते हैं। दोनों पत्नियां हमेशा अपने सास ससुर को ताना मारती हैं। दोनों कहती हैं, दोनों बूढ़े हो गए हैं, कुछ करते नहीं हैं, हमेशा बैठे बैठे खाते हैं। हम लोग के पति कमा कर लाते हैं और ये दोनों बैठ कर खाते हैं। दोनों करें तो क्या करें। वृद्ध दोनों समझाते हैं अपने बेटों को कि अपने पत्नियों को समझाओ, मिलकर रहें, एक रहोगे बहुत आगे बढ़ोगे। हम लोग क्या, हम लोग तो अब बुजुर्ग हो गए। कुछ दिन बाद हम लोगों का बुलाहट आएगा और हम लोग चले जाएंगे इस धरती से। तुम लोग प्रेम से रहो। दोनों लड़के नहीं समझते हैं और पत्नियों की बातों में आकर के दोनों एक दिन अपने पिताजी से कहते हैं कि आप घर का बंटवारा कर दीजिए। पिता कहते हैं कि मैं अपने जीते जीते ऐसा नहीं कर सकता। तुम लोगों को अगर बंटवारा करना है तो तुम लोग आपस में बांट लो, मैं बांट नहीं सकता। फिर क्या, दोनों की पत्नियां सामने आती हैं और बंटवारा करने लगती। सबसे पहले दोनों जमीनों का बंटवारा करती हैं। जितनी भी जमीनें रहती हैं उसमें दो भाग लग जाता है। पिता और माता कुछ नहीं कहते हैं। वो सोचे रहते हैं कि जब तक हम लोग जिएंगे तब तक दोनों बेटों को अलग नहीं होने देंगे। वो अपने कलेजे पर पत्थर रख लेते हैं। करें तो क्या करें। अब जमीन बंटने के बाद दोनों घर के बंटवारे पर आते हैं और कहते हैं घर बांट दीजिए। उसके पिता माता घर भी नहीं बांटते हैं। फिर दोनों औरतें सामने आकर के जितना घर रहता है घर बांट देती हैं। अब अंतिम में आंगन के बंटवारे पर बात आती है। उसके पिता माता बैठकर रोने लगते हैं। किसी आंगन में दोनों बेटे एक साथ खेला करते थे और आज इसी आंगन में दोनों अलग रहेंगे। दोनों पत्नियां आंगन भी बांट देती है। आंगन में दीवार चल जाता है। माता पिता
करे तो क्या करे। अब क्या, अब सबसे अंत में यह बात आती है कि माता पिता को कौन रखेगा। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली बात है कि जिसके दो औलाद और दोनों औलाद इस बात पर आ गए कि माता पिता को कौन रखेंगे। एक औरत कहती है, दोनों बेटों की एक औरत, कि मेरे में ससुर जी रहेंगे, दूसरी कहती है मेरे में सासू मां रहेंगी। कोई दोनों में से ये नहीं कहती कि सास और ससुर दोनों हमारे में रहेंगे। माता पिता बहुत रोते हैं कि एक जगह रहते हुए भी और हम दो अलग रहेंगे। दोनों निश्चय करते हैं कि नहीं, हम लोग रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, भले भिक्षा मांग करके खाएंगे, मगर हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर दोनों की बहुएं कहती है, तो ठीक है, आप लोग घर से निकल जाइए, जाइए, आप लोग को जहां रहना है वहां रहिए। दोनों यह तय करते हैं कि हम दोनों अब इस गांव को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाएंगे और वहीं रहेंगे, मगर हम लोग अलग नहीं रहेंगे। दोनों दूसरे दिन एक बार फिर अपने बेटों से कहते हैं कि हम लोग बड़ी उम्मीद से तुम लोग को पाले पोसे थे, आज हम लोग के संग तुम लोग ऐसा कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं जीवन भर मेहनत किया तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के खुशी के लिए। मां भी कहती है, मैं भी जीवन भर मेहनत की तुम लोगों की खुशी के लिए। जाओ बेटा, खुश रहना तुम लोग। हम लोग अब इस गांव से पराये हो रहे हैं। दोनों बिना कुछ लिए उस घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे नहीं रोकते हैं, दोनों पता नहीं कहां चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वही घटना इस घर में पुनः घटित होती है। उन दोनों के भी बेटे सयाने होते हैं, उनकी भी शादी होती है, और एक दिन उन दोनों लड़के उसी तरह अपने जमीन को बांटते हैं और अपने घर को बांटते हैं, अपने आंगन को बांटते हैं, अपने माता पिता को बांटते हैं, जिस तरह उनके लड़के अपने मां पिता को बांटे रहते हैं और उनके मां पिता इस घर को छोड़कर चले गए रहते हैं। जी हां दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ होगा। इसलिए आप अपने माता पिता को अपने से दूर मत कीजिए, उनसे प्रेम मत कीजिए, क्योंकि माता पिता बड़ी उम्मीद से अपने पुत्र पुत्री को पालते हैं, बहुत सपना संजोते हैं। उनके सपनों को अगर आप तोड़िएगा तो आपका सपना एक दिन जरूर टूटेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।